नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज का जो हमारा विषय है वो है शेंगन स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर। शेंगन की सारी कंट्रीज़ को दोबारा मैं आज डिस्कस करूंगा, क्योंकि शेंगन का ये मेजर इनटेक रहता है सितंबर का। इसमें नंबर ऑफ़ ऑप्शंस रहते हैं और नंबर ऑफ़ वीज़ाज़ ग्रांट होते हैं। इवन आप प्रीवियसली भी रिफ्यूज़ड हैं, आपकी प्रोफाइल क्या है मैं आपको उसके अकॉर्डिंग सजेस्ट कर सकता हूँ। ये हमारा अपना जो 14 साल का एक्सपीरियंस है वो बोलता है। इवन शेंगन कंट्रीज़ के अंदर हमारे अपने ऑफिसेज़ हैं, स्पेशली इन पुर्तगाल के अंदर। तो ऐसी भी जो फैसिलिटी है क्राउन इमिग्रेशन आपको प्रोवाइड कर सकता है। तो सबसे पहले हम ऑस्ट्रिया से स्टार्ट करेंगे। ऑस्ट्रिया के अंदर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी है। अगर आपकी प्रोफाइल अप्रोप्रिएट है तो वहाँ पर हम बैचलर, मास्टर, इवन पीएचडी में भी एडमिशन में हेल्प कर सकते हैं। ऑस्ट्रिया का सिस्टम सेम लाइक जर्मनी जैसा है। इवन जर्मनी का जो सिस्टम है सेम लाइक स्विट्ज़रलैंड जैसा है। ये तीनों कंट्रीज़ का जो एजुकेशन सिस्टम है सेम है, और इसको मैं कंप्रहेंसिव आपको बता सकता हूँ जब आप मुझे अपनी प्रोफाइल भेजें। उसके बाद बेल्जियम में भी आप वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिकल स्टडीज़ के लिए जा सकते हैं। बेल्जियम में जाना है तो उनके सितंबर के अभी भी स्टिल पोर्टल ओपन है, ऑस्ट्रिया के भी ओपन है। एज अर्ली एज आप अपना डिसीजन लें तो बेल्जियम में भी हम आपकी वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन डलवा सकते हैं। बेल्जियम में ब्लॉग्ड अकाउंट की रिक्वायरमेंट है, जैसे जर्मनी के अंदर रहती है। यहाँ पर 9,500 यूरो का ब्लॉग्ड अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। आपकी प्रोफाइल देखने के बाद मैं सजेस्ट कर सकता हूँ कि आपका बेल्जियम में कहाँ से एडमिशन आ सकता है। उसके बाद हमारे पास चेक रिपब्लिक है। चेक रिपब्लिक को मैं लिटिल बिट इग्नोर करता हूँ, थोड़ा अवॉइड करता हूँ ड्यू टू लेज़ी है। मतलब वीज़ा सक्सेस इतना नहीं है, वीज़ा अपॉइंटमेंट में भी दिक्कत है। लेकिन चेक में भी जाना चाहते हैं तो 50% वाले का भी वहाँ से एडमिशन आएगा। एडमिशन देयर इज़ नो एनी प्रॉब्लम, 100% वहाँ से एडमिशन आ जाएगा। वीज़ा में मैंने बताया है दिक्कत आती है, मतलब वीज़ा मिलते भी हैं तो रिफ्यूज़ भी होते हैं। तो उसका भी सितंबर का इंटेक स्टिल ओपन है। डेनमार्क में अगर आप हायर स्टडीज़ के लिए जाना चाहते हैं विद स्पाउस एंड डिपेंडेंट बच्चों के साथ, तो हम उनका जो वीज़ा है सबका इकट्ठा ही डालते हैं। ऐसा नहीं कि पहले स्टूडेंट का दिलवाएंगे फिर हम स्पाउस का और बच्चों का दिलवाएंगे। तो अगर आप डेनमार्क में भी जाना चाहते हैं तो सितंबर का जो इनटेक अभी भी स्टिल ओपन है, तो उसमें हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। इस्टोनिया में अगर आपने पढ़ने के लिए जाना है तो क्राउन इमिग्रेशन के पास स्टिल ऑप्शन है सितंबर के लिए। तो वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में उनकी फ़ीस इकनॉमिकल है। इस्टोनिया के अंदर फ़ंड बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। और जो दिल्ली के अंदर एम्बेसी है, दे आर टेकिंग प्रॉपर इंटरव्यू, इवन दे आर आल्सो टेकिंग ए रिटन एग्ज़ाम। सम क्वेश्चंस भी आपसे रिटन में मांगती है जब बच्चा यहाँ पे इस्टोनिया में अपनी फ़ाइल जमा करवाने के लिए जाता है। अगर आपने एडमिशन जो भी मैं कंट्रीज़ बोल रहा हूँ अपने लेवल पर भी ले लिया हुआ है, फिर भी हमारी कोई हेल्प चाहते हैं फॉर वीज़ा प्रोसेसिंग के लिए, आपकी इंटरव्यू आ चुकी है, उसमें कोई हेल्प चाहते हैं, क्राउन इमिग्रेशन उसमें भी आपकी हेल्प कर सकता है। इवन अगर आपका वीज़ा शेंगन का ऑलरेडी रिफ्यूज़ड है तब भी हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। फिर हमारे पास है फ़िनलैंड की जो लास्ट डेट है सितंबर इनटेक की 15 फ़ेब है। 15 फ़ेब से पहले पहले आप इमीडिएटली हमें संपर्क करें अगर आप फ़िनलैंड में विद स्पाउस एंड डिपेंडेंट बच्चों के साथ पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं। फ़िनलैंड के अंदर भी आप अपना जो एडमिशन है विदाउट IELTS ले सकते हैं। फ़िनलैंड के अंदर जो वहाँ की यूनिवर्सिटी से बच्चे का एग्ज़ाम लेती हैं, जहाँ ऑनलाइन इंटरव्यू लेती है, उसके बाद एडमिशन ग्रांट करती है। तो इसका जो वीज़ा प्रोसेसिंग यहाँ पर भी बच्चे को डायरेक्टली रेजिडेंसी कार्ड मिलता है, जैसे स्वीडन के अंदर, जैसे स्लोवेनिया के अंदर। तो उसके बाद फ्रांस है। फ्रांस में भी अगर आप जाना चाहते हैं सितंबर का इनटेक हमारे पास अवेलेबल है, हम उसमें आपकी हेल्प कर सकते हैं। वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में तो हर एक प्रमोट कर रहा है। तो वी आर वहाँ की जितनी भी मैं कंट्रीज़ बोल रहा हूँ वहाँ पर हम ऑलवेज यही रिकमेंड करते हैं कि यू विल पुट योर एप्लीकेशन फॉर पब्लिक यूनिवर्सिटी, जिनकी फ़ीस इकनॉमिकल है। 500 यूरो से स्टार्ट होकर 6,000 यूरो की है। फ्रांस के अंदर भी फ़ंड बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, अकोमोडेशन फ्रांस के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखा देखी केस मत डालें, आपका एडमिशन आ गया समझो वीज़ा हो गया, अपने माइंड से ये चीज़ निकाल दें। हमें मालूम है कौन सी कंट्री के अंदर आपका एडमिशन इंपॉर्टेंट है, कौन सी कंट्री के अंदर आपका जो वीज़ा है एडमिशन के बाद 100% आ जाएगा। वो क्राउन इमिग्रेशन को उसका एक्सपीरियंस है। जर्मनी फेवरेबल कंट्री है, बहुत ज़्यादा डिमांड है मार्केट के अंदर। सितंबर का इनटेक ऑलरेडी ओपन हो चुका है। चाहे आपने बैचलर इंग्लिश टोट में करने के लिए जाना है, चाहे आपने वहाँ पर मास्टर करने के लिए जाना है। तो
तो जर्मन को आज की डेट में जो बच्चों बैचलर करने के लिए जाना चाहते हैं उनको अवॉइड करता हूँ ड्यू टू बिग प्रॉब्लम ऑफ वीज़ा अपॉइंटमेंट। तो वो बहुत प्रॉब्लम आ रही है। पिछले 2 साल से बच्चे जर्मन में जो बैचलर करने के लिए जाना चाहते हैं उनको वीज़ा अपॉइंटमेंट नहीं मिली है। वो बेचारों ने अपनी कंट्री चेंज की है, अनदर कंट्रीज़ में पहुंच चुके हैं। तो जर्मन में भी सितंबर इनटेक में जाना चाहते हैं जहां पर भी फ्री स्टडी है, मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ ओपन हो चुकी है। फिर हमारे पास हंगरी आता है, हंगरी में भी जाना है तो क्राउन इमिग्रेशन आपकी हेल्प कर सकती है। वहाँ की जो फ़ीस है 4,000 से लेकर 6,000 यूरो की है साल की। हमारे पास हर एक फैकल्टीज़ में, हर एक स्ट्रीम में वहाँ पर एडमिशन हंगरी के अंदर मिल सकता है विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो एडमिशन कैसे लेना है, इंटरव्यूज़ हर एक यूनिवर्सिटी के अंदर है। वहाँ पर जो पब्लिक अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो इंटरव्यू लेती है बच्चे की प्रोफाइल चेक करने के बाद। फिर आपकी इंटरव्यू के बाद आपको वहाँ पे फ़ीस भेजनी होती है। तो यहाँ पर वीज़ा अपॉइंटमेंट लेकर एम्बेसी भी बच्चे की इंटरव्यू लेती हैं, उसमें भी नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इवन कुछ बच्चों के वीज़ा जब रिजेक्ट हो जाते हैं वो हमें भी संपर्क करते हैं कि सर हमें आगे फर्दर ऑप्शन बताइए, मेरा हंगरी ने ड्यू टू दैट रीज़न रिजेक्ट कर दिया। हंगरी के अंदर भी फ़ंड बहुत इंपॉर्टेंट है। इटली प्रमोटेड कंट्री है, फ्री स्टडी प्रोवाइड करती है, बट नंबर ऑफ़ वीज़ाज़ रिजेक्ट होते हैं। इसको अवॉइड करने की कोशिश करें। अभी मोटिवेशन के अंदर आकर कि फ्री स्टडी है, वहाँ की गवर्नमेंट बच्चे को 5200 यूरो स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है। तो ये एक सिर्फ मोटिवेशन है, सिर्फ कंसल्टेंट उस मोटिवेशन से अपनी जो रजिस्ट्रेशन फ़ीसें हैं वो ही अर्न करने के चक्कर में रहता है। पिछले 4 साल से मैं रेगुलर फैक्ट बता रहा हूँ इटली के बारे में, नॉट इन इटली, बाकी भी कंट्रीज़ का जहाँ पर अप एंड डाउन चलता है। उसी के बाद हमारे पास आइसलैंड है, डेनमार्क एम्बेसी और डेनमार्क का ही यूरिडिक्शन है। अगर वहाँ पर भी पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं तो वहाँ पर भी हम आपको भेज सकते हैं। वहाँ की पब्लिक 1 या 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसमें आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो फिर हमारे पास लाटविया आ जाता है। लाटविया भी प्रमोटेड कंट्री है, नंबर ऑफ़ वीज़ाज़ ग्रांट होते हैं यहाँ पर, बड़ा फास्ट काम होता है। सितंबर का ऑलरेडी ओपन हो चुका है। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं तभी यहाँ पर वीज़ा डालने की कोशिश करें, आपके पास डॉक्यूमेंट जेन्युइन है तभी डालें, क्योंकि यहाँ पर लाटविया एम्बेसी वो हर एक बच्चे के डॉक्यूमेंट ज़रूर वेरीफाई करती है थ्रू हेलो वेरीफाई एजेंसी के थ्रू। लाटविया के अंदर यूनिवर्सिटी की भी इंटरव्यू है, एम्बेसी की भी इंटरव्यू है। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छे नहीं हैं तो आपको वीज़ा रिजेक्शन के का फेस करना पड़ सकता है। लाटविया में अगर आपके 50% हैं, 55 है, तो वहाँ से एडमिशन के बहुत ही कम चांसेस है। इसी तरीके से लिechtenstein एक ही यूनिवर्सिटीज़ है, वहाँ पर भी जाना चाहते हैं तो उसमें भी क्राउन इमिग्रेशन आपकी हेल्प कर सकती है। लिथुनिया जो कि ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री है, लिथुनिया को मैं अवॉइड करता हूँ ड्यू टू यहाँ पे मोनोपोली है, 1-2 कंसल्टेंटों ने वहाँ की यूनिवर्सिटी के साथ मोनोपोली की हुई है और वीज़ा सक्सेस रेट भी अच्छा नहीं है। दैट रीज़न इस कंट्री को भी आपने अवॉइड करना है। आपकी प्रोफाइल देखने के बाद मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ कि आपका केस कौन सी कंट्री के अंदर डालना चाहिए जहाँ पर आपको वीज़ा मिलने के चांसेस हो। लग्जमबर्ग भी इंटरनेशनल स्टूडेंट को, लग्जमबर्ग की जो पब्लिक यूनिवर्सिटी एक ही है, इंटरनेशनल स्टूडेंट को फ्री में स्टडी प्रोवाइड करती है। मैक्सिमम वहाँ पर मास्टर प्रोग्राम है, बैचलर के नहीं हैं, लेकिन हर एक प्रोग्राम की प्लेसेस हैं। किसी में 30 की इंटरनेशनल स्टूडेंट की एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी, किसी की 40 की है। प्रोफाइल देखने के बाद बता सकता हूँ कि आपको लग्जमबर्ग में डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए। अगर आपके परसेंटेज मोर देन 75% है तभी लग्जमबर्ग में आप अपनी एप्लीकेशन डालें, अदरवाइज़ आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसीलिए क्राउन इमिग्रेशन जब भी किसी भी कंट्री में एडमिशन डालती है जिसमें आप डेस्परेट रहते हैं जाने के लिए, तो साथ में हम आपको सब्स्टिट्यूशन जरूर प्रोवाइड कर देते हैं कि आप अपना जो एडमिशन है इस कंट्री के अंदर भी डालें। माल्टा प्रमोटेड कंट्री है, नंबर ऑफ़ रिजेक्शंस मिलती हैं, 2-3 कॉलेज हैं वहाँ पर बच्चों को धड़ाधड़ एडमिशन करवाकर कंसल्टेंट सिर्फ अपनी रजिस्ट्रेशन फीसें कमा रहे हैं, तो उसको अवॉइड करने की कोशिश करें। वीज़ा अपॉइंटमेंट में बड़ी दिक्कत है, इंटरव्यू है, लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स आर देयर, बच्चों की फीसेस वहाँ पर फंसी पड़ी हैं। इसको मैं बार बार अवॉइड करने की कोशिश करता हूँ कि मत डालिए, लेकिन प्रमोशन इतनी होने के कारण हर एक चैनलों के ऊपर हर एक कंसल्टेंट इसकी प्रमोशन इतनी करता है, तो जो दिखता है वो बिकता है। इसी कारण ये कंट्री की डिमांड मार्केट के अंदर बहुत है, लेकिन अगर मुझे सक्सेस रेट पूछेंगे इट इज़ वेरी निग्लिजिबल। इसी तरीके से नीदरलैंड जिसको हम हॉलैंड भी कहते हैं, अगर वहाँ पर पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं तो वहाँ पर भी हम सितंबर इनटेक में आपकी हेल्प कर सकते हैं, लेकिन जो उनका मेजर इनटेक है वो सितंबर का है और IELTS मैंडेटरी है। नीदरलैंड के अंदर हर एक कंट्रीज़ के अंदर
मैं आपको बता सकता हूँ प्रोफाइल देखने के बाद विदाउट IELTS डालें, आइलेट्स के साथ डालें, अगर आपने स्पाउस के साथ डालना है तो आपको क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। जैसे हमारी फिंगर्स के ऊपर ये शेंगन कंट्रीज़ हैं, इसी तरीके से हमारी फिंगर्स के ऊपर उनकी रिक्वायरमेंट है एडमिशन्स की और वीज़ाज़ के बारे में भी, क्योंकि हमारा जो स्टाफ है और हम हैं इन कंट्रीज़ के साथ बिल्कुल रेगुलरली टच के अंदर हैं। नीदरलैंड के बाद नॉर्वे, जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को फ्री में स्टडी प्रोवाइड करती हैं। सितंबर इनटेक ऑलरेडी इसका क्लोज हो चुका है। तो यहाँ पर भी जैसे ब्लॉग्ड अकाउंट है फिनलैंड, इसके लिए जर्मनी के लिए, जहाँ बेल्जियम के लिए यहाँ पर स्टूडेंट डिपॉजिट है। आपको 12 से 14 लाख रुपया यूनिवर्सिटीज़ को अपना लिविंग एक्सपेंसेस भी डिपॉजिट करने पड़ते हैं, पर यहाँ पर जो स्टडी फ्री है इसके जो इनटेक ऑलरेडी क्लोज हो चुके हैं। फिर भी नेक्स्ट ईयर पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं तो हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। अगर आपके जो परसेंटेज है मोर देन 65 है प्लस आपके पास IELTS है तो आप यहाँ पर भी अपना एडमिशन एंड वीज़ा में अप्लाई कर सकते हैं। फिर अगर आपका पोलैंड का एडमिशन ऑलरेडी आ चुका है, वीज़ा में कोई हेल्प चाहिए तब भी हम आपकी हेल्प कर। पोलैंड प्रमोटेड कंट्री है, अवॉइड करने की कोशिश करता हूँ जैसे माल्टा को। तो यहाँ पर एडमिशन 100% है, वीज़ा आपका लक है, 50-50 चांसेस आर देयर। तो अगर आपने पोलैंड में भी पढ़ने के लिए जाना है तो हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। पोलैंड में वीज़ा अपॉइंटमेंट की काफ़ी दिक्कत है, तो हमें भी मालूम है कि कहाँ पर आपका केस डालें जहाँ को भी वीज़ा की अपॉइंटमेंट की दिक्कत ना आए, व्हाट्सएवर है। पुर्तगाल हॉट प्रोडक्ट है, हर एक स्टूडेंट चाहता है कि मैं पुर्तगाल के अंदर स्टडी करने के लिए जाऊं। सितंबर इनटेक ऑलरेडी ओपन हो चुका है। पुर्तगाल में पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं, अपनी प्रोफाइल शेयर करें। आपकी प्रोफाइल, आपके फंड्स, आपके IELTS चेक करने के बाद आपको सजेस्ट किया जा सकता है कि आपको पुर्तगाल में डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए। इसी तरीके से हमारे पास स्लोवाकिया एंड स्लोवेनिया दोनों कंट्रीज़ अलग हुई हैं, साथ साथ लगी हुई है। इनमें पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं तो इनके भी पोर्टल ऑलरेडी ओपन हो चुके हैं। वीज़ा सक्सेस रेट कंपेरेटिवली अच्छा है, अनदर कंट्री के साथ कंपेयर करते हैं, लेकिन यहाँ का जो प्रोसेस है लिटिल बिट थोड़ा लेज़ी है, टाइम लगता है आइदर वीज़ा के लिए और एडमिशन के लिए। तो फीसेस आर वेरी इकोनॉमिकल। अगर आपने अपनी स्पाउस को यहाँ पर ले जाना है, आप वहाँ जाने के बाद जब आपको रेजिडेंसी कार्ड मिल जाता है, स्लोवेनिया तो यहीं से रेजिडेंसी कार्ड आपको प्रोवाइड करती है, तो वहाँ 3 महीने के बाद अपनी स्पाउस का भी अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। स्पेन में जाना चाहते हैं तो उनके भी पोर्टल ऑलरेडी ओपन हो चुके हैं, उनमें भी क्राउन इमिग्रेशन आपकी हेल्प कर सकता है। इवन स्पेन के अंदर हमारे पास पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, हमें मालूम है कि स्पेन के अंदर क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्या आपकी इंटरव्यू इंपॉर्टेंट है, कौन सी ऐसी कंट्री हैं इन्हीं सभी कंट्रीज़ के अंदर कि यहाँ पर ना तो इंटरव्यू एडमिशन के टाइम है ना ही वीज़ा के टाइम है, वो सिर्फ क्राउन इमिग्रेशन ही बता सकता है। स्वीडन फेवरेबल कंट्री है, नंबर ऑफ़ वीज़ाज़ ग्रांट होते हैं। सितंबर इनटेक की डेटें ऑलरेडी क्लोज हो चुकी हैं, बच्चों के एडमिशन आने वाले हैं, उनकी नोटिफिकेशन फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में आ जाएंगी। उसके बाद बच्चों के वीज़ाज़ अप्लाई करेंगे, सिंगल है, स्पाउस के साथ हैं, ऑलरेडी रिफ्यूज़ड हैं। तो लॉट ऑफ ऑप्शन इन स्वीडन। आपकी प्रोफाइल देखने के बाद बता सकते हैं कि आपको स्वीडन में अपना लक आजमाना चाहिए या नहीं आजमाना चाहिए। बट स्वीडन में अभी भी सितंबर इनटेक में आप अप्लाई करना चाहते हैं, लेट एप्लीकेशन के साथ अप्लाई कर सकते हैं, स्टिल आपके पास टाइम है। स्विट्ज़रलैंड ओनली एक्सक्लूसिवली क्राउन इमिग्रेशन ऐसी एजेंसी है जो स्विट्ज़रलैंड में भी वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के साथ डील कर रही है। स्विट्ज़रलैंड की भी जो लैंग्वेज है ऑफिशियल फ्रेंच, जर्मन है और ये उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज है। अगर आपको फ्रेंच या जर्मन लैंग्वेज इंग्लिश टोट में भी है आती हैं, B1 तक का आपके पास नॉलेज है, तो वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में भी एडमिशन करा सकते हैं। वहाँ पर इंग्लिश टोट प्रोग्राम भी है, बैचलर भी है, मास्टर भी है, बट उनका जो एडमिशन सिस्टम है सेम लाइक जर्मनी है। जिनको जर्मनी का एडमिशन सिस्टम आता है वो स्विट्ज़रलैंड में भी आपको इजीली एडमिशन्स दिलवा सकते हैं और फीसेस आर वेरी इकोनॉमिकल। 4000 यूरो से स्टार्ट होकर सम यूनिवर्सिटीज़ की 3000 यूरो की है, 6000 यूरो के बीच में है। ये सारा का सारा हमने फिर आपको अपने टिप्स के ऊपर बता दिया है। अगर आपके कंसल्टेंट के पास इतने ऑप्शन हो, ये तो मैंने शेंगन के बताए हैं, 100 कंट्रीज़ के ऑप्शंस हैं। वीज़ा रिफ्यूज़ होने के बाद भी कौन सी कंट्री के अंदर डालें, ये वो ही बता सकता है जिनको नॉलेज है। इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो डेली मैं अपने सोशल मीडिया पर अपलोड करता रहता हूँ, और आप चाहते हैं व्हाट्सएप पर वीडियो मैं अपने सोशल मीडिया पर अपलोड करूँ, उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आए, तो आपको इमीडिएटली हमारे जितने भी सोशल मीडिया इनको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।